टेरर और टॉक नहीं चलेगा। हाँ, खून और पानी नहीं बहेगा एक साथ। और भी बहुत सी बातें ये लोग करते रहते हैं, लेकिन टेरर और क्रिकेट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि क्रिकेट का मुखिया गृह मंत्री का बेटा है, उनसे कौन सवाल पूछेगा? अगर टेरर और क्रिकेट एक साथ ये लोग चलाएंगे तो ये सिंदूर का अपमान है। अब तक ऑपरेशन सिंदूर पूरा नहीं हुआ है। अब तक जो 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया है, वो अपराधी उनका खून नहीं बहाया है, अब तक वो मारे नहीं गए हैं, और आप क्रिकेट खेलेंगे। देखो, ये हमारे आर्म फोर्स का भी अपमान है, उस महिलाओं का अपमान है, सिंदूर का अपमान है, और आप हमारे भावनाओं से खेल रहे हो। कहाँ गई आपका हिंदुत्व? कहाँ है आपकी राष्ट्रभक्ति? ये लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, कोर्ट मार्शल। देखिए, ये लोग बोल रहे हैं, ये बोलेंगे और हम विश्वास रखेंगे। यहाँ चर्चा शुरू हो गई और वहाँ मास्टरमाइंड मार दिया, तो उसको क्या पकड़ के रखा था? चर्चा का शुरू होने के बाद हम मारेंगे? अगर चर्चा 2 महीने पहले शुरू होती तो 2 महीने पहले मार दिया होता। उनका ऊपर कोई भरोसा नहीं। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है, और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। ये कोई धर्मगुरु नहीं है, किसी धर्म के ठेकेदार नहीं है, इनको कोई अधिकार नहीं है कि किसी भी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें। सर, आपको सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए क्या? आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष के लोग सब मेरे बोलने से पहले ही भाग गए। आइए, आपको देख के मैं खुश थी कि आप वापस आ गए। सबसे पहले मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूं जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारे देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। अध्यक्ष महोदय, कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली,
देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ? ये कश्मीर है आपके लिए, ये कश्मीर है आपके लिए। आप घरों में ब्लास्ट करें और कहे कि इसमें गलत क्या है, आप बेगुनाहों को बंद करें और ये कहे कि इसमें गलत क्या है, तो ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत, ये है आपकी हकीकत। तो यही चारा दुनिया को दिखाए, यही चारा तो दुनिया को दिखाए। तो ये ढोंग क्यों है यहाँ पे? ये जमहूरियत का ढोंग क्यों है? तो यही हकीकत अपनी बदला है। तो यही कहे कि हम कश्मीरियों का कत्ल करने के लिए। बापू यादव जी। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से उन सभी घर वालों को, इस मुल्क के शहरियों को ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ जिनका बेगुनाह खून बहाया गया और बेगुनाह उन्हें कत्ल किया गया। और उम्मीद है कि खुदावंद ताला उनके कातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए और जल्द ही पहुँचाए। जम्मू कश्मीर की आवाम और कश्मीर की आवाम बिलखुसूस इस दहशतगर्दी के वाक़े से उसी हद तक नफरत करते भी और जाहिर भी किया जिस हद तक इस ऐवान ने आज जाहिर किया, बल्कि उससे ज़्यादा जम्मू कश्मीर ने इस दहशतगर्दी का एहसास किया। और वही वजह है कि कश्मीर की आवाम उस वाक़े के बाद ही मस्जिदों से बाहर आई, दुकानें बंद की। वेरिफिकेशन भी हुई है और लोगों ने उनकी पहचान भी की है। देखिए, सरकार अपनी शाबाशी चाहती है, ठीक है। अगर वो वही थे मारे गए तो बहुत अच्छी बात है, परंतु तीनों एक साथ मिल गए इतने दिनों के बाद और तीनों मार दिए गए। जनता का एक सवाल है कि वहां पे उस दिन सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? कहां से आए जो लोग और इतने आराम से मार के चले गए, और अब जो है वो लोग सब मिल गए और सब मार दिए गए। जब ये पाकिस्तानी वो थे, आतंकवादी थे, तो सिंदूर ऑपरेशन अपने यहां से सारे अपोजिशन के सारे देश के 140 करोड़ की जनता ने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना है। वार शुरू होनी थी, सीज फायर हो गया, बात ही खत्म हो गई, और अब फिर पाकिस्तान के साथ मैच भी हो रहा है। ये है क्या इसमें? ये जनता जानना चाहती है कि है क्या? एक मुल्क है पाकिस्तान जो हमारे मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करके हमारे मुल्क की शांति को खत्म करना चाहता है। उसी मुल्क से 3 आतंकवादी आते हैं और 26 लोगों को मार देते हैं, और हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी नहीं करते, और उसके बाद हम पाकिस्तान के साथ मैच भी कर रहे हैं। ये एक सवाल पैदा करता है। इसका जवाब 140 करोड़ की जनता जानना चाहती है। आज तक जो 26 लोग मारे गए, उनकी फैमिली को आज तक इंसाफ नहीं मिला था। आज आप कह रहे हैं कि मार दिए गए। मैं इसके आगे क्या कह सकता हूं? सर, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा चल रही थी। इस चर्चा में बहस के दौरान कांग्रेस की सांसद है सोलापुर से रणनीति शिंदे, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तमाशा था जो भारतीय मीडिया को दिखाने के लिए किया गया था, जिसका पाकिस्तान इस बयान का उपयोग कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पूरी तरह फेल रहा। आप कैसे देखते हैं? मैं भी देखता हूं। जब वही कहेंगे ना, जब आप सब ने तय किया था आपकी बात तहस नहस कर देंगे पाकिस्तान को, और हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि हमने वहां अटैक करने के पहले पाकिस्तान से बात कर लिया था, उनकी किससे बात कर ली थी, ये भी हमने स्टेटमेंट सुना था। तो मतलब क्या इसमें एक तमाशे तो नजर आता है? यह है क्या? और उसके बाद जब जनता कहती है कि पाकिस्तान का रोज का जो है ये आतंकवादी गतिविधियां देश में बढ़ाना, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नोटबंदी करेंगे और 370 खत्म करेंगे तो फिर देश में आतंकवाद खत्म होगा। अगर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ तो चौराहे पर बुलाना, जो सजा चाहे दे देना। किधर खत्म हुआ आतंकवाद? किधर नोटबंदी का फायदा हुआ? ये सवाल तो जनता पूछेगी ना।